में चिंटू, पिंटू और टिंकू नाम के 3 आवारा और बेवकूफ युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे। एक दिन वो तीनों गांव में बने एक छोटे से ठोके पर चाय पी रहे थे कि तभी दुकानदार ने उनसे कहा, अरे आज तुम्हारी ये आखिरी चाय है। तुम तीनों ने 6 महीनों से उधारी नहीं चुकाई। अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़ी न जा रहे हैं, दे देंगे तेरे पैसे। इतना बड़बड़ा क्यों रहा है बे? अरे ये सुनते हुए मुझे पूरे 3 महीने हो गए। आले तो 3 महीने और सुन ले। तीनों को जल्दी काम धंधा मिल जाएगा, समझा? तभी देखना तेरे पैसे तेरे मुंह पे मार देंगे। टिंकू की बात सुनकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया, पर से मुझसे जबान भी लड़ा रहे हो। तीनों में शर्म बची है कि नहीं? वह काहे की शर्म? उसने करी शर्म, उसके फूटे करम। कितने पैसे हुए हैं तेरे? आज के पैसे मिलाकर पूरे 5,000 रुपए। ठोस तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे 5 लाख हो गए हो। अरे पहले अपने औकात से 400 की करी लो। तुम तीनों एक नंबर के निठल्ले और आवारा हो। ये 3 दिन के अंदर अपनी सारी उधारी चाहिए। अरे पागल हो गया क्या? हम 3 दिन के अंदर तेरे पैसे कहाँ से लाके देंगे बे? अरे कहीं से भी ला कर दो। 3 दिन के अंदर अगर मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से जाके कर दूंगा और तुम्हारे घर के अंदर जाकर तगादा करूंगा। तब कहीं जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। दुकानदार की बात पर उनको आग बबूला होकर बोला, अरे क्या बोला तूने वे? जरा सा पैसों के लिए तू हमारे घर पे घुसकर हमसे तगादा करेगा? तक करके तो देख, मार मार में तेरे शरीर में भूसला ना भर दिया ना, कहना। तभी अचानक वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। चारों को आपस में झगड़ते देख मुखिया कड़क कर आवाज में बोला, अरे क्या हुआ, तुम चारों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो बे? अरे देखिए मुखिया जी, वैसे तो इन दोनों ने 4 महीने से चाय का उधार का पैसा भी नहीं दिया और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो उल्टा से बदतमीजी करने लगे। अरे मुखिया जी, हमने इससे बोला था कि हम इसका पैसा जल्द से जल्द लौटा देंगे, मगर ये घर में घुस के तगादा करने की धमकी दे रहा है। तो सही तो कह रहा है वो। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए मुखिया जी। बोल रहा है कि 3 दिन के अंदर पैसे चाहिए। भला हम 3 दिन के अंदर पैसे कहाँ से लेके आएंगे? इसकी चाय तो तुम बड़े मजे से और चटकारे ले लेके पीते हो बे, और पैसे देने के नाम पर बोल रहे हो कि कहाँ से लाके देंगे। तीनों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? इतने हट्टे कट्टे नौजवान होकर तुम चाय तक का पैसा नहीं दे पा रहे। मानी चाहिए तुम तीनों को। मुखिया जी, मुझे इनसे मेरे पैसे दिलवा दीजिए। तीनों ध्यान से सुनो, 4 दिन के अंदर इसके पैसे इन्हें लौटा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। तीनों वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते हैं। अरे यार, बुरे फंस गए यार। अब 4 दिन के अंदर ये 5,000 पैसे कहाँ से लाके देंगे? बस चिंता मत कर, कहीं से इंतजाम कर लेंगे। अरे कहाँ से इंतजाम करेंगे? मेहनत मजदूरी करना हम जानते नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से मुखिया ने भी हमको धमकी देकर चला गया। तभी वहाँ पर एक भिखारी आकर उनसे भीख मांगने लगते हैं। भगवान के नाम से कुछ दे दो बेटा। रजा बाबा माफ करो। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 1 रुपया ही दे दो। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बोला ना जाओ, जाए कहीं और से जाकर मांगो। तीनों की बात सुनकर भिखारी को गुस्सा आ जाता है। ऐसा लगता है कि तुम तीनों मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। चलो, मेरी तरफ से 5 रुपया तुम रख लो। बात सुनकर वो तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है क्या है वे? तू तेरे तरह हम लोगों को भिखारी समझ रहा है क्या? हाँ? क्या? क्योंकि तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बदतर दिखाई दे रही है।
तीनों के पास कोई काम धंधा नहीं है, समझा, इसलिए हम तीनों यहाँ पर फालतू बैठे हैं। तुम तीनों का मतलब बस एक ही काम है, तुम तीनों भी भीख मांगना शुरू कर दो। लेकिन याद रखना, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा, कि भीख भी देख कर दी जाती है। और तुम तीनों तो हंसते कष्टे मुष्टम्बे हुए हो, नौत है तुम पर, कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। यार अब तो भिखारी भी हम तीनों के मुंह पर बुरा भला बोलकर जाने लगा रे, और ऊपर से हमें भीख मांगने की सलाह देकर गया है। पिंटू उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचकर बोला, ऐसा कुछ गलत बोलकर नहीं गया, काम कोई बुरा नहीं है। तो पागल है क्या? तू ये क्या कहना चाहता है कि हम सभी भीख मांगेंगे? तुम्हें हमारी रही सही नाक भी कट जाएगी। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि गांव में भीख मांगेंगे, दूसरा गांव जाकर भीख मांगेंगे। मैंने सुना है कि ये भिखारी एक दिन में बहुत कमा लेते हैं। नहीं नहीं, ये काम नहीं करना। मेरी बात तो सुन, सिर्फ एक हफ्ते की बात है। हफ्ते में तो हम लोग इतने भीख मांग कर पैसे जमा कर ही लेंगे। उस चाय के दुकानदार की उधारी चुका दे और बोल देंगे कि हम तीनों बाहर बहुत मेहनत मजदूरी कर कर ये पैसे जमा कर लाए हैं, और जिससे हमारा गांव में भी नाम हो जाएगा। फिर कोई हमें निकम्मा निठल्ला कुछ भी नहीं कहेगा। पिंटू की बात सुनकर चिंटू और टिंकू की आंखों में चमक आ गई। लेकिन यार हम तीनों को भीख देगा कौन? जब हमसे कोई भीख मांगने आता है तो हम उन्हें खुद ही बोल देते हैं कि कोई काम धंधा नहीं कर सकता है क्या? सारा इसका भी उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? हम तीनों को बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तीनों में से एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा बन जाएगा। तीनों के बाद हमारा काम आसान, लोग हमारे ऊपर तरस खाकर आसानी से भीख भी दे देंगे, समझे? वो दूसरे गांव पहुंच गए। चिंटू अंधा, पिंटू बहरा और टिंकू गूंगा बन जाता है। उस गांव में एक व्यक्ति एक दुकान पर खड़ा होकर समोसा खा रहा होता है। हम तीनों एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि हम तीनों पर शक हो जाए। से पहले मैं जाता हूँ। चिंटू उस व्यक्ति के पास जाकर गूंगे की एक्टिंग कर कर भीख मांगने लगा। मगर उस व्यक्ति के पास जाकर पिंटू ये भूल गया उसे गूंगा बनकर भीख मांगनी थी। अरे भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं जन्मजात गूंगा हूँ। पिंटू की बात सुनकर वो व्यक्ति पूरी तरह से चौंक गया। जब तू जन्मजात गूंगा है तो तू बोल कैसा रहा है? पिंटू का अचानक ध्यान आया कि उसे तो गूंगे की एक्टिंग करनी थी। फिर वो अचानक से गूंगे की एक्टिंग करने लगा। आजू भी जवाब। टिंकू को देखकर वो व्यक्ति समझ गया कि ये इंसान झूठा है। वो पागल समझा है क्या? आले अट्ठा खट्टा होकर गूंगा बनकर भीख मांग रहा है। मारो भाई सब इसको मारो। ना कहकर वो टिंकू को पूरी तरह से पीटने लगा। आसपास के लोगों ने भी टिंकू पर हाथ सेक दिए। पिंटू दो दर्द से कराता हुआ अपने दोस्तों के पास चला गया। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा बे, पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया। वाह बेवकूफ, तुझे गूंगा बनना था बे। मैं कभी सुना है कि ये बोल रहा है कि मैं जन्मजात गूंगा हूँ, तो कड़ी कैरेक्टर है। अब देख जाता हूँ बिना मुझसे कैसे पैसे हट कर लेके आता हूँ। ऐसा बोलकर चिंटू उसी व्यक्ति के पास चला गया। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। रीजन देखो, मेरे घर में मेरे बीवी और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। व्यक्ति को चिंटू को देखकर बड़ा तरस आया। वो अपने जेब से 200 का नोट निकालकर चिंटू को देखकर बोला, कहाँ रहते हो तुम? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। अरे बाबूजी, मैं यही पास के गांव में ही रहता हूँ। क्या तुम पैदाशी ही अंधे हो? नहीं बाबूजी, उस वक्त पहले मजदूरी करते समय दीवार मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और मेरी आंखें चली गई। घबराओ मत, तुम्हें और भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे आकर मिल लेना। लेकिन मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ बाबूजी? मैं तो देख ही नहीं सकता। मेरा नाम सामू है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। किसी से भी बोल देना मुझे गांव के मुखिया से मिलना है।
वो तुम्हें आसानी से मेरे पास पहुंचा देगा। अचानक चिंटू ने देखा कि उस दुकान पर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ है। धीरे धीरे करके चिंटू और मुखिया की ओर बढ़ रहा था। तो चिल्लाता हुआ बोला, सांप सांप सांप, भागो सब यहाँ से, पर एक बड़ा सा सांप है। चिंटू की बात सुनकर दुकान में हड़बड़ी मच गई। वो ने तुरंत उस सांप को पकड़कर मार दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम नहीं बताते तो मेरा यही काम तमाम हो जाता। अचानक मुखिया के दिमाग में एक विचार तेजी से गूंजा। लेकिन तुम तो अंधे हो ना, फिर तुमने सांप को कैसे देख लिया? वो मुझे सांप की आहट सुनाई दे गई। ये पता लग जाता है जब सांप आता है। या गुस्से से आग बबूला हो उठा। झूठ बोलता है साले, बनकर भीख मांगता है, मुझे शर्म नहीं आती। एक तो अभी वैसे ही पीट कर गया था, तेरी बारी है, मारो इसे। इतना कहकर सभी लोग चिंटू को मारने के लिए बुरी तरह से जुट गए। चिंटू वहाँ से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुँचा। अरे तू तो बड़े बड़े डींगे हाँग कर गया था, आ गया मार खाकर। यार एक्टिंग तो मैंने सही की थी, लेकिन ना मेरी मजबूरी थी, नहीं बताता तो सांप मुझे भी डस सकता था। तभी पिंटू गुस्से से बोला, अरे तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, दोनों तो कुत्ते की तरह मार खा कर आ गए। ये तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं होती। हाँ, तू तो बहुत तीस मार का है ना, सलमान खान के बाद तो तेरी एक्टिंग का ही नंबर आता है। तुम दोनों ध्यान से देखना बे, कैसे मैं उस गांव के मुखिया को बेवकूफ बनाता हूँ। अरे रहने दे भाई, मुझे लगता है कि हमें ठिकाना बदल देना चाहिए। भाई तू भी अगर पकड़ा गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, बहुत फिल्में देखी है मैंने, मुझे लगता है चिंटू सही कह रहा है। पिंटू, अरे आज अगर मैं मुंबई चला जाऊंगा तो बड़ा सा बड़ा रोल मुझे मेरी शक्ल ही देख के मिल जाएगा, समझा? जाने दो भाई, जाने दे इसको, जा भाई जा। पिंटू बहरा बनकर उसी मुखिया के पास गया। ईश्वर के नाम पे कुछ दे दो बाबा। अरे अभी 2 लोग यहाँ से पीट कर गए हैं, पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर भी शक हो रहा है, तू भी उन्हीं का साथी है। मगर पिंटू उसकी बात पर कुछ भी नहीं बोला। तो बहरा है क्या? तू खामोश रहा। भगवान के नाम पर उस बहरे को कुछ दे दो बाबा। समझ गया, जब तू मेरी बात सुनी नहीं रहा था तो तू वास्तव में बहरा है। मुखिया वही 200 का नोट निकाल कर पिंटू को देने लगा। तभी अचानक दूसरा भिखारी मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। या उस भिखारी को भी कुछ पैसे देने लगा। भी उस भिखारी की नजर पिंटू पर पड़ी। वही भिखारी था जो कुछ देर पहले उन तीनों दोस्तों को मिला था। मुखिया ने उस भिखारी को देखकर कहा, वो तो यहाँ पर बरसों से भीख मांग रहा है, तेरा एक और साथी आ गया। मुखिया की बात सुनकर भिखारी चौंक गया। अरे कौन सा साथी, मैं तो अकेला हूँ। अरे ये देख, ये दूसरा भिखारी है, सारा बहरा है, सुन नहीं सकता। अरे पागल हो गए हो क्या मुखिया जी, ये कोई बहरा नहीं है, ये दूसरे गांव का रहने वाला है। इसके साथ इसके दूसरे निकम्मे साथी भी होंगे जो इसकी तरह ही बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। इस भिखारी की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने एक चाटा पिंटू के कान पर चढ़ दिया। इसका मतलब तू भी धोखेबाज है। भिखारी की बात सुनकर पिंटू की गुस्सा भी आसमान पर पहुंच गया। मैं वो ये भी भूल गया कि उसे यहाँ पर बहरे की एक्टिंग करनी थी। अरे झूठ बोल रहा है आदमी, किसी से भी पूछ लो, मैं जन्मजात बहरा हूँ। अबे अगर तू जन्मजात बहरा है तो तूने इस भिखारी की बातें कैसे सुन ली बे? मुखिया की बात सुनकर पिंटू वहाँ से भागने लगा। यानी चिल्ला के सभी से कहा, पकड़ो इस नौटंकीबाज को, जरूर ये अपने उन 2 साथियों की ओर भाग रहा होगा। भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। उसके पीछे पीछे सभी गांव वाले भी पहुंच गए। यही है ये तीनों नौटंकीबाज जो भीख मांगने की नौटंकी कर रहा है। लोगों की वजह से ही जो बेकार सच में भिखारी है उन्हें भी भीख नहीं मिल पाती। मारो इन सबको, मारो। गांव वालों ने मिलकर उनको पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। तीनों फटे हुए कपड़े लेकर अपने गांव वापस आ गए।
भाई कल से हम मजदूरी पे चलेंगे हम तीनों, नहीं तो 4 दिन बाद इसी गांव में हम मुखिया के हाथों भी पीटेंगे भाई। तू सही कहता है यार, तुम दोनों की बात सही है, हम तीनों को अब कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। यो के बाद वो लोग सुधर गए और मेहनत से कामकाज करने लगे।